नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझा कि हर्ब्स क्या होता है ना, उसके बाद श्रब्स क्या होता है और ट्रीज क्या होता है। ये सब हम लोग जान चुके हैं। इन सब का एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्लाइंबर होता क्या है, इसका एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आ जाएगा। क्रीपर्स क्या होता है ये भी जानेंगे, इसका भी एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रीपर्स के बारे में। हालांकि पहले टॉपिक में क्लाइंबर्स है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग क्रीपर ही जान लेते हैं क्या होगा। देखो क्रीपर का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। creepers का मतलब होता है ऐसा प्लांट, ध्यान रखिएगा, creepers का मतलब वो ऐसा प्लांट जिसका टहनी यानी कि जिसका स्टीम बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वो सही से खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा प्लांट जिसका टहनी बहुत कमजोर होता है, वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि वो ग्राउंड पे ही केवल फल सकता है और बहुत दूर तक फैल सकता है। इस प्रकार के प्लांट को हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। समझ में आया बात? एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्रीपर्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो जिसका टहनी बहुत कमजोर होता है, वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो ग्राउंड पे बहुत अच्छे से फैल जाता है, बहुत दूर तक फैल जाता है। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार के प्लांट को हम लोग कहेंगे क्रीपर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटरमेलन प्लांट। कभी आप लोगों ने तरबूज का प्लांट देखा है? बिल्कुल। तरबूज का जो प्लांट होता है ना, उसका टहनी इतना कमजोर होता है कि वो कभी खड़ा हो ही नहीं सकता है। जैसे तुलसी का पौधा हुआ है ना, नारियल का पौधा हुआ, माय मिस्टेक, पेड़ हो गया, जैसे नारियल का पेड़ हो गया, खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका टहनी बहुत मजबूत होता है। उसी प्रकार से मैंगो ट्री का बात करें, गुआवा ट्री का बात करें, तो ये सब बहुत मजबूत वाले स्टीम वाले पेड़ हैं, ये सब खड़ा हो जाता है। लेकिन जो आपका वाटरमेलन का प्लांट होता है, यानी कि तरबूज का जो प्लांट होता है, जो पेड़ होता है, वो बहुत कमजोर होता है, यानी कि उसका टहनी इतना कमजोर होता है कि वो अच्छे से खड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उस ग्राउंड पे वो फैलता है तो भयंकर तरीके से फैल जाता है, बहुत दूर तक वो चला जाता है, फैल जाता है। तो क्रीपर का एग्जाम्पल हमारा हो गया वाटरमेलन का प्लांट, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल, बोल सकते हैं हम लोग पंपकिन, लौकी, है कि नहीं? वो भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, आगे अगला है हमारा क्रीपर्स के बाद क्लाइंबर्स। इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ाना, है ना, और यहाँ पे है क्लाइंबर्स, तो इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसा प्लांट जो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ सकता है, उस प्रकार के प्लांट को हम लोग कहेंगे क्लाइंबर्स। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब ऐसा प्लांट जिसको यदि किसी प्रकार का सपोर्ट मिल जाए, जैसे बगल में यदि कोई बगल में कोई दीवार है या फिर बगल में कोई पेड़ है, उसका सपोर्ट मिल गया तो उसको लपेटते हुए वो ऊपर चला जाता है ना। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए आपका पी प्लांट, मतलब वो मटर का प्लांट, मनी प्लांट भी इसका एग्जांपल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है बात? तो मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया, इन सभी को थोड़ा सा दीवार का या फिर किसी प्रकार का सपोर्ट मिल जाता है, दीवार का हो गया या फिर किसी प्लांट का सपोर्ट हो गया या फिर किसी लकड़ी को लगा के भी सपोर्ट हम लोग देते हैं, कई बार लकड़ी गाड़ देते हैं वहाँ उसके बगल में। यानी कि किसी भी प्रकार का इन लोगों को सपोर्ट, इन सभी प्रकार के प्लांट को सपोर्ट मिल जाए तो ये फटाक से ऊपर चढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो क्या क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? पी प्लांट, मनी प्लांट, ये सब हो सकता है हमारा। ठीक है, आगे ये हो गया हमारा खत्म, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों आपको समझ में आ गया। अगला है स्टीम, इसको भी कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 4 ही पॉइंट है इसमें बस। स्टीम के बारे में डिस्कस किया जाए। स्टीम का मतलब होता है टहनी। स्टीम का मतलब हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं टहनी। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द मेजर पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट में बहुत सारे प्लांट का पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसी इंपॉर्टेंट पार्ट में से हमारा एक और पार्ट कौन सा है? स्टेम भी है। स्टेम बोलो या स्टीम बोलो, सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज द मेजर पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण मतलब बाकी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
द स्टीम बियर्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि टहनी में आपको अलग अलग प्रकार का ब्रांच दिखता है। ब्रांच मतलब इधर निकला हुआ, उधर निकला हुआ, ऊपर नीचे, है ना, टहनी। तो स्टीम में अलग अलग प्रकार के ब्रांचेज होते हैं। स्टीम में ही आपका लीफ होता है, यानी कि पत्ता होता है। इसी में आपका फ्लावर भी होता है, इसी में आपका फ्रूट भी होता है। तो स्टीम के पास फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, लीफ भी है, ब्रांच भी है। तो क्या स्टीम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ प्लांट का? बिल्कुल हुआ। आगे, द स्टीम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अच्छा एक बात बताइए, प्लांट का जड़ कहाँ रहता है, ऊपर या नीचे? नीचे। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर जाएगा। यानी कि प्लांट का जो जड़ होता है, यानी कि रूट, वो होता है मिट्टी के अंदर, यानी कि नीचे होता है। और नीचे से पानी जो ऊपर जाता है वो किसके थ्रू जाता है, किसके मदद से? स्टीम के मदद से जाता है। ओके, यदि प्लांट में स्टीम नहीं होगा तो पानी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने का यदि किसी का काम है प्लांट में, तो वो स्टीम का ही काम है। ठीक है, आगे, द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टीम। मतलब पानी का ऊपर जाना, मिनरल्स का ऊपर जाना प्लांट के अलग अलग पार्ट में, वो सब हो पाता है बिकॉज ऑफ स्टेम। यानी कि जैसे देखिए, सपोज करिए कि मिट्टी में पानी है, मिट्टी में मिनरल्स भी हैं, बहुत कुछ है, सब हमारा प्लांट के अंदर आ गया जड़ के थ्रू। मान लीजिए जड़ के थ्रू सब कुछ आ गया। यदि स्टीम नहीं रहेगा, यानी कि टहनी यदि नहीं रहेगा, तो वो प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंच भी नहीं पाएगा। पार्ट ही नहीं हो पाएगा तो पहुंचेगा कहां से? समझ में आ रही है बात? तो स्टीम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रकार के प्लांट के लिए। ओके, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक होगा लीफ। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीफ में भी अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं, जैसे पेटियोल क्या होता है, लैमिना, वेंट्स, मिडरेब, और भी अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।